हेरा फेरी वो मूवी है जो लोगों की एक जगह करा देता है। हेरा फेरी वो मूवी जो आपको सिखाता है एक दांव पे जिंदगी लगा के किसी का जान बचाना। अपने 3 आदमी ने मिल के जान पे दांव पे लगा के अपनी खुद का जान और एक बच्ची के जान बचाने में मेहनत आई और वो अपनी जान लगा दे, पूरा खेल गई, अपनी जान की बाजी लगा दी। और ऐसा ही उस मूवी का 350 प्लस मिलियन में नहीं गया और समझो कितना करोड़ लोग गया, लगभग 50 करोड़ से ऊपर आदमी देखा। और ऐसा नहीं देखा क्योंकि उस मूवी में कुछ अच्छा चीज है इसके लिए लोग देखा है। और सन मूवी मैंने देखे सन 2000 के अपलोड किया हुआ है और 2000 के अपलोड किया हुआ। आज बताओ उस मूवी का लगभग आज 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, आज 20 से 25 साल हो गया। और इस मूवी का जो अपलोड किया होगा जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, अब बताओ शूटिंग कितना दिन पहले किया होगा। आज लगभग लगता है वो 25 साल पहले की फिल्म शूटिंग किया हुआ है। और बताओ उस समय की बात जो आज बता रहा है कि कैसे अपनी रिश्ता बनाए, कैसे एक आदमी का जोड़े, कैसे एक आदमी का अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में आदमी का बढ़ावे। ये है जो सुनील शेट्टी का और अक्षय कुमार का और बाबू भाई का जो डायलॉग है वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत अच्छा ये लगता है, डायलॉग नहीं, इसमें बहुत अच्छा ये लगता है कि तीनों के तीनों गरीब ही आदमी और तीनों के तीनों एक कहीं ना कहीं उसका हिस्ट्री कुछ अलग ही था। जैसे सुनील शेट्टी का गांव से आ गए, गांव से आज गए 35,000 रुपया कर्ज लेके और आ गए नौकरी के लिए आ गए। तो उसको अक्षय कुमार जेबी में से पैसे चुरा लिए और चुरा लेने के बाद हुआ कि उनको जहाँ पे सुनील शेट्टी गए रूम पे रेंट लेने के लिए, वहां पर ही अजय गए थे, अक्षय कुमार सॉरी, अक्षय कुमार वहीं पे थे। और अक्षय कुमार में और सुनील शेट्टी में बहुत सारा उसको नफरत हो गया। नफरत आने की एक दूसरे के देखना नहीं पसंद कर रहे थे और नहीं देखना पसंद कर रहे थे इसलिए क्योंकि रास्ता में उसने पर्स चुरा लिए थे अक्षय कुमार ने। बाकी यहाँ पर ये है जो बड़ी यहाँ पे ये चीज है जो अपनी जान कैसे लगा रहा है और एक दोस्त फिर दोस्त कैसे बना। क्योंकि बोलते हैं ना अक्षय कुमार क्या था, मम्मी का सपना पूरा करना, मम्मी का सपना पूरा करना और उसको अच्छा महल में रखना, अच्छा घर में रखना, अच्छा वो सुख और सुविधा देना चाहिए मम्मी के, जो अपने अक्षय कुमार जी ने करे थे। और बाबू भाई के था, उनका पिताजी ने लोगों का कर्जा ही लेके डूब गया था, मर गया था। तो बाबू भाई का जो कॉमेडी था और उनको जो रोल था, जो बाबू भाई ने वो अपनी पिता की पूरा करने के लिए चाह रहे थे, जो कर्ज सबके देना चाह रहे थे, समाज में सही काम करना चाह रहे थे। बाकी पता तो ये चला कि सब पहले तो उसमें ऊपर से सब दिखाई दिए कि सब पैसे वाला मालदार आदमी, बाकी जब उसका हिस्ट्री में जब उसको गया है तो सबके सब पता चला कि सब और कंगाल है। उसी का किसी पैसा कर्ज ले रखा है तो वो किसी का लंबा सपना है, किसी का कुछ और सपना है। तो यहाँ पे ये होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज का जगह शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरा ब्रह्मांड भी आपको मदद करने के लिए चाहते हैं। तो वही बात हुआ। तो जब उनका पोती का उठा लिया, कमिश्नर का पोती ने किसी और गुंडा उठा लिया और किसी और गुंडा ने फोन कर रहा है और फोन गलती से लग गया बाबू भाई के पास, बस नंबर दो लग गए गलत, 2 नंबर की गलत से बाबू भाई के पास फोन आ गया और बाबू भाई ने बोला कि हेलो। अब उठा लिया सुनील शेट्टी ने और 2 बजे रात की, 3 बजे रात की। तो यहाँ से वो लोग की नसीब चमकने की कारण हो गया, वहां से नसीब चमकने लगे ये तीनों के। और तीनों के नसीब जब चमके, जब इनको पास रोल नंबर से फोन आता है तब इस लोग ने चाहे कि अब कैसे कर। और इसने गुंडा ने मांगा पहली बार 10 लाख रुपया और इसने बोले कि अच्छा चलो। अब इसने सोचे कि अब हम पैसा हम किसी और से ले, और उसने जिसका पोती का किडनैप कर रखा था, उठा लिया था, उसको पास ने फोन किया भाई एकदम सेम आवाज में, भाई तुम्हारा पोती का मैंने उठा लिया है, तुमको अगर पोती चाहिए तो मुझे पास 20 लाख रुपया लेके आओ। 10 लाख उसको देना है और 10 लाख अपना पॉकेट में 3 आदमी में डिवाइड करना है। और पुलिस के लेके आओगे तो समझ जाना कि यहाँ पे पोती नहीं मिलेगा। और उसने कमिश्नर ने, पुलिस वाला कमिश्नर, और उसने क्या काम किया है, पैसा लेके 20 लाख रुपया और 12 बजे की आना है, यहाँ फलना जगह आना है, एकदम अकेले आना है, कोई आदमी पुलिस के नहीं, ड्राइवर के साथ नहीं। ऐसा हुआ और फिर उसमें चुक गए, फिर उसको पुलिस ने उसको पीछे पीछे लग गए, फिर उस टाइम चुक गए। और फिर नेक्स्ट टाइम बोला कि अब नहीं, अब तुमको टाइम वेस्ट कर दिया है, टाइम निकल गया है, अब तुमको 20 लाख लूंगा। और किसने बोला, जो गुंडा था
इसको बोला सुनील शेट्टी के 20 लाख रुपया दो। अब सुनील शेट्टी ने क्या काम किया, कमिश्नर को फोन कर दिया, यही तुम्हारा पोती चाहिए, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया है, तुमको अब पोती की जगह चाहिए तो 40 लाख रुपया लेके आ जाना, क्योंकि प्लस इसको देना है 20 लाख और 20 लाख में अपना डिवाइड करना है। ऐसा लोग गेम करे। बाकी ये आसान नहीं था, क्योंकि गुंडा से इधर बचना है और इधर पुलिस वाला से बचना है, क्योंकि बीच में फंसा हुआ था ये अपनी बच्चा की भी जान बचाना चाहता था और अपनी पैसा भी कुछ इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि कर्ज से मुक्ति पाए और अपनी सपना पूरा करे। तीनों की सपना अलग अलग था, बाकी तीनों की काम करना पड़ा एक ही साथ, क्योंकि तीनों का जो चाहे ना, पैसा तो सब कमाना चाहता है, बाकी पैसा के लिए काम कोई भी काम आदमी करवा देता है, मजबूरी ने करवा दिया इन लोग के काम। बाकी मजबूरी तब इसको मजबूरी नहीं था, जब पता चला कि जब वो सही वक्त पे गया, जब वो कमिश्नर के जब सही पोती जब उसको सही सलामत दिया गया, तब कमिश्नर बोला कि आप बहुत अच्छा काम किया, मेरा पोती दे दिए, और तब जाके वो अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी और तब जाके सबकी आगे बढ़े। और आने वाला है हेरा फेरी 3 भी शूटिंग हो रहा है और वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा फिल्म। और फिर इस मूवी में भी जहाँ से खत्म हुआ और वही से स्टार्ट होगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप सबका प्यार पूर्वक धन्यवाद। और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लोगों की शेयर करो, जो लोगों की पता चल जाए कि हाँ, लोगों की आगे बढ़ते हैं कैसे अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाने के लिए। ज़िंदगी में बढ़ना है तो मेहनत तो लेना पड़ेगा, मेहनत नहीं अपनी जी और जान लगा के कोशिश करो कि सफलता शोर मचा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबके प्यार